उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने गुरुवार को फुलेरा स्थित सेठ सूरजमल अग्रवाल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने बच्चों से स्नेहपूर्ण संवाद किया, उनकी कविता सुनी और उपहार भी उन्हें वितरित किए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने केंद्र की स्वच्छता, शिक्षण गतिविधियों, सुविधाओं और पोषण आहार की गुणवत्ता जांच की और अधिकारियों को निर्देश दिए कि बच्चों के स्वास्थ्य और समग्र विकास के लिए नियमित और संतुलन आहार सुनिश्चित किया जाए। तो फुलेरा पहुंचे उप मुख्यमंत्री दिया तो अधिकारियों से संतुलित आहार पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बात की। सख्त निर्देश यहां पर दिए गए हैं। बच्चों से संवाद और उपहार उन्हें दिया कुमारी ने वितरित किए। स्वच्छता, शिक्षण और पोषण आहार की भी यहां पर उप मुख्यमंत्री ने जांच की। अधिकारियों को संतुलित आहार सुनिश्चित करने के डिप्टी सीएम ने निर्देश दिए। तो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी फुलेरा पहुंची, जहां उन्होंने आंगनबाड़ी का निरीक्षण किया, बच्चों से बातचीत की, उन्हें तोहफे भी यहां पर बांटे गए। वहीं अधिकारियों को भी दिया कुमारी ने निर्देश दिए। शेखावाटी की लोक संस्कृति, हस्तशिल्प और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2 से 9 जनवरी तक आबूसर में शेखावाटी हस्तशिल्प एवं पर्यटन मेला आयोजित किया जाएगा। जिला प्रशासन और जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र के सहयोग से आयोजित इस मेले में पारंपरिक हस्तशिल्प, हथकरघा उत्पाद, बुनकरों की कलाकृतियां और ग्रामीण उत्पादों की स्टॉल लगाई जाएगी। प्रतिदिन ग्रामीण खेलों और शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रमों, कवि सम्मेलन, रंगीलो राजस्थान, अंतर विद्यालय एवं महाविद्यालय प्रतियोगिताओं का आयोजन यहां पर होगा। विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। आमजन की सुविधा के लिए मेले में रोडवेज की निःशुल्क बस सेवा भी यहां पर उपलब्ध कराई जाएगी। शिल्प एवं पर्यटन मेला 2026 2 तारीख से 2 जनवरी से अभी इसका शुभारंभ होना है, जिसके अंदर दिनांक 9 और 10 जनवरी को सांस्कृतिक संध्या का कार्यक्रम शाम को किया जाएगा, जो कि पर्यटन विभाग राजस्थान सरकार की तरफ से के सौजन्य से होगा, जिसमें राजस्थान की लोक संस्कृति, लोक कलाकारों को यहाँ पर मंच दिया जाएगा। ज़्यादातर कोशिश ये की जाएगी स्थानीय और शेखावटी के जो लोक कलाकार हैं उन्हें यहाँ पर मंच दे करके उन्हें यहाँ अपनी कला का प्रदर्शन करने का मौका दिया जाए। और सभी लोगों से, जो स्थानीय लोग हैं और शेखावटी के जो लोग हैं और जो पर्यटक हैं, होटलियर्स हैं, ट्रैवल एजेंट हैं, टूर ऑपरेटर हैं, सभी से मेरा निवेदन रहेगा कि इस दौरान, पूरे मेले के दौरान और विशेषतः जो 9 और 10 जनवरी के समय में आकर के इस मेले का आनंद लें। यहाँ पे जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं उनको खरीदें और जो लोक संस्कृति की झलक है उसे देखें और इस यहाँ की लोक कलाओं को बढ़ावा दें। शेखावटी हस्तशिल्प एवं पर्यटन मेला 2026। चलिए अब आपको सीधा ले चलते हैं दिल्ली, जहां राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। This has been destroyed single-handedly by the Prime Minister without asking his cabinet, without studying the matter. This is an attack on the states of India because they are simply taking away money that belongs to the state, decision-making power that belongs to the state. This is an attack on the infrastructure of those states because Narega used to build infrastructure. And this is the decimation of Indian labor, because Manrega used to guarantee a minimum floor below which Indian labor could not go. So it is a devastating attack on the states, on poor people of this country, and it is carried out by the Prime Minister single-handedly, much like Notbandi was. It is going to cause tremendous pain to the weakest sections, to the Adivasis, to the Dalits, to OBCs,
to poor general castes, minorities, and it is going to benefit Mr. Adani in full measure. That is the purpose of this, to take money away from poor people and hand it to people like Mr. Adani. And finally, Manrega, apart from being a rights-based program, also strengthened our panchayats. It allowed political action in the panchayats. It injected money into the panchayats. It allowed the decision-making power at the panchayat level. So this is an attack on the democratic structure, on the third tier of government, and on the basic architecture of our country. As Kharge ji has said, we are going to resist it, we are going to fight it, and I'm confident that the entire opposition is going to be aligned against this action. Thank you. धन्यवाद। बाकी कार्यक्रमों में जाना है हमारे लीडर्स को, और आपको भी वापस ऑफिस जाना है, तो ये प्रेस वार्ता यहीं समाप्त करते हैं। और अब जयपुर से खबर है, जहां राजधानी जयपुर के पर्यटन स्थल पर्यटकों से गुलजार हैं, जहां एल्बर्ट हॉल पर रोजाना 7,000 से अधिक लोग पहुंच रहे हैं। क्रिसमस के अवसर पर पर्यटकों की संख्या यहां पर बढ़ी और रविवार की छुट्टी के चलते यह सिलसिला लगातार जारी रहने वाला है। शहर में पर्यटकों के लिए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित भी की गई है। तो राजधानी जयपुर से ये खबर है, जहां राजधानी जयपुर में क्रिसमस और नए साल के उपलक्ष्य में पर्यटकों का जमावड़ा लगा हुआ है। पर्यटकों के लिए यहाँ पर व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है। और ज़्यादा जानकारी के लिए निरंजन मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। निरंजन, नया साल आने वाला है, क्रिसमस अभी गया है, तो नए साल पर राजधानी में पर्यटकों का जमावड़ा रहता है। अभी क्या कुछ स्थिति पर्यटकों की है, कितनी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद है? साक्षी, देखिए, क्रिसमस के पर्व के बाद जैसे ही पर्यटकों की संख्या यहां पर बढ़ी, आप स्थिति देख सकते हैं किस तरीके से मैं जयपुर के एल्बर्ट हॉल पर मौजूद हूं, जहां पर सुबह से ही पर्यटकों का आने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। देखिए, क्रिसमस के साथ ही जो छुट्टियां हैं वो लगातार आ रही हैं, यानी कि आज शनिवार है और कल रविवार है, तो बड़ा वीकेंड होने के चलते यहाँ पर जो है पर्यटकों की संख्या में इजाफा देखने को मिला है। किस तरीके से, देखिए, हम तस्वीर जो है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि एल्बर्ट हॉल पर जो पर्यटक हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। एक बड़ा उत्साह जो है वो जयपुर शहर में जब घूमने कोई पर्यटक आता है तो उसको लेकर जो है वो होता है। तमाम पर्यटक जो है वो सुबह से आने का सिलसिला जारी है। ये एल्बर्ट हॉल की तस्वीरें जो है वो हम दिखा रहे हैं। उसके अलावा आमेर, नाहरगढ़, जंतर मंदिर, तमाम पर्यटन स्थलों का यही हाल है। जो किस तरीके से पर्यटक बढ़े हैं, इस पर बातचीत करने के लिए एल्बर्ट हॉल के सुप्रिंटेंडेंट हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पिछले 2-3 दिन की हम बात करें तो किस तरीके से पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है? पर्यटकों की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी हो रही है। लगभग 8-8,5 हज़ार के आसपास पर्यटक प्रतिदिन आ रहे हैं 1-2 दिन से, और 4-4.5 लाख रुपए की इनकम हो रही है। और संभवतः इस जो वीक है, इस वीक में हम अच्छा पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी देखेंगे, जिसमें हो सकता है कि पिछले साल की तुलना में इस बार दिसंबर में कुछ ग्रोथ ज़्यादा होगी। और लगभग पिछले साल की जो तुलना की बात करें तो अब तक हमने वो टारगेट अचीव कर लिया है, जो पिछले साल दिसंबर में था 1 लाख और कुछ समथिंग था, और 61 लाख रुपए की इनकम थी। तो अभी तो 4-5 दिन और बाकी हैं, तो हम इस फिगर को आज अचीव कर चुके हैं, और अब जो भी रहेगा वो प्लस रहेगा। कम से कम 80 लाख के आसपास इनकम हो जाएगी, और 1.5 लाख के आसपास शायद पर्यटक दिसंबर में आ जाएंगे इस बार। एक बड़ा कारण ये हो सकता है क्योंकि पर्यटन स्थलों पर जिस तरीके से व्यवस्थाएं अच्छी हैं, वो एक पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने का एक बड़ा कारण माने, क्योंकि क्रिसमस के साथ ही पर्यटकों की संख्या में बड़ा इजाफा यहाँ पर हुआ है। बिल्कुल सर, ये सबसे बड़ा एक दृष्टिकोण होता है पर्यटकों का कि जहाँ साफ सफाई हो और सुविधाएं हो, जैसे आरओ का पानी हो, सीसीटीवी कैमरे हो, और गार्डन हो, थोड़ा सा लैंडस्केपिंग हो, तो उनको एक स्पेस मिलता है। टूरिस्ट को क्या है कि विजिट करने के साथ साथ थोड़ा मोनूमेंट को देखने के लिए, उसको महसूस करने के लिए कुछ समय भी चाहिए, पीसफुल एरिया जहां पर वो बैठ सकता है, देख सकता है, और अपनी फोटोज़ को लेके अपने कैमरे में मेमोरी में कैद करने का एक मौका भी मिलता है, जिससे वो ऐसे अच्छे मोनूमेंट्स पे जाके और अपना समय व्यतीत करता है।
है अल्बर्ट हॉल तो वैसे अपने आप में इस चीज को लेकर खास है। बिल्कुल सर, एल्बर्ट हॉल तो अपने आप में ये खास है, जिसे देखा जाए तो जयपुर का जो हार्ट ऑफ द सिटी है उसका एक महल बोला जाता है। तो ये अपने आप में ही एक पर्यटकों को अपनी ओर खींचता है और अपने आप को खींच के और उसको अट्रैक्ट करता है, जिससे पर्यटक ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आते हैं और इसमें जो म्यूजियम्स हैं उसकी पूरा वस्तुओं को अच्छी तरह से देख सकते हैं, प्रत्यक्ष रूप से समझ सकते हैं। तो महेंद्र जी थे एल्बर्ट हॉल के सुप्रिटेंडेंट साहब हैं, जिन्होंने बताया कि भाई इस बार जो है वो पिछले वर्ष के मुकाबले जो है पर्यटक ज्यादा हैं, पर्यटक जो है वो लगातार यहाँ से जो है वो एंट्री करते हैं। तस्वीरें हम जो है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पर्यटकों की संख्या जो है वो पिछले वर्ष के मुकाबले जो है वो इस बार ज्यादा है। और क्रिसमस का पर्व जो आया उसके साथ में ही छुट्टियों की शुरुआत जो है वो लेकर आया और कहीं ना कहीं ये छुट्टियां हैं, शीतकालीन छुट्टियां हैं, वो यहाँ पर जैसे ही पड़ी तो परिवार के साथ जो लोग हैं वो यहाँ पर घूमने के लिए पहुंच गए। अल्बर्ट हॉल के अलावा तमाम जगहों का जो है इसी तरीके से हाल है। मैम आपसे बात कर सकते हैं, कहाँ से आप घूमने के लिए आए हैं? मैं जबलपुर से आई हूँ, मध्य प्रदेश, और ये मेरा पहला विजिट है। आज बहुत रश है। मैं खाटू जी शाम भी दर्शन करने गई थी। आज देखते बन रहा है कि इतना मतलब लोग इतने उत्साहित होकर घूम रहे हैं और सबसे बड़ा यह है कि सुरक्षा बहुत है, बहुत सुरक्षा जहाँ जहाँ देख रहे हैं पुलिस लगी हुई है। उत्साह तो आपके अंदर भी देखने को मिला। मुझे बहुत खुशी हो रही है यहाँ आके। जयपुर में कहाँ घूम चुके हैं? मैं जयपुर में अभी फर्स्ट टाइम अभी आई हूँ यहाँ पर, और मैं खाटू जी शाम के पूरे दर्शन करके आई हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है वहाँ से आके। देखिए खास उत्साह जिसकी हम बात कर रहे थे कि पर्यटकों में, वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जयपुर सिटी इसीलिए जानी जाती है क्योंकि जयपुर को देखने के लिए लोग जो है वो आस पड़ोस के राज्यों की मैं बात करूं, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश के गुजरात, तमाम जो राज्य हैं उनसे लोग जो हैं वो यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। देखिए पर्यटकों की संख्या जो है वो मैं दिखाने की कोशिश करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी व्यवस्था जो है वो यहाँ पर चाक चौबंद यहाँ पर जो है वो रखी गई है। पर्यटकों को किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े उसके लिए जो शनिवार रविवार के दिन भी जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर जो है वो मौके पर मौजूद रहते हैं। ये पर्यटक हैं जो कि अल्बर्ट हॉल को निहारते हुए, अल्बर्ट हॉल की दीवारों को निहारते हुए जो है यहाँ की चित्रकारी को देखते हुए जो है वो नजर आ रहा है। एक खासा उत्साह साक्षी जो है वो पर्यटकों में आज के दिन देखने को मिल रहा है। हालांकि क्रिसमस के साथ में ही पर्यटकों की संख्या में जिस तरीके से इजाफा हुआ वो यहाँ पर देखने लायक है। और ये जयपुर का एल्बर्ट हॉल है जो कि अपने आप में एक बहुत खूबसूरत पहचान जो है वो यहाँ पर रखता है। हमने पर्यटकों से भी जो है वो बातचीत की। पर्यटकों का कहना है कि भाई उन्हें आकर यहाँ पर बहुत अच्छा लगा। और भी पर्यटकों से बात करके देखते हैं। मैम आपसे बात कर सकते हैं? मैम हेलो मैम, आपसे बात कर सकते हैं? जयपुर घूमने के लिए आए, कहाँ से हैं आप? हम राजस्थान से ही हैं। अच्छा, राजस्थान से ही हैं। जयपुर में एल्बर्ट हॉल ही घूमने आए, फिर कहीं और भी गए? नहीं, हम चिड़ियाघर वगैरह या जू वगैरह गए। बड़ा उत्साह है आज के दिन पर्यटकों में देखने को मिल रहा है। हाँ हाँ फैमिली के साथ आए? हाँ, ये फैमिली है हमारी। तो पर्यटक जो हैं वो फैमिली के साथ में यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं। और जिस तरीके से हम बात कर रहे थे, शीतकालीन अवकाश हैं, क्रिसमस के साथ ही छुट्टियों की शुरुआत जो है वो यहाँ पर हो गई थी। जो लोग हैं वो जो पर्यटक हैं वो अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर एल्बर्ट हॉल घूमने आए। और ये केवल एल्बर्ट हॉल की बात नहीं है, आमेर महल, हवा महल, जंतर मंतर, चिड़ियाघर और नाहरगढ़ तक इसी तरीके से पर्यटकों का जो जमावड़ा है, फिर पर्यटकों की भीड़ जो है वो यहाँ पर देखी जा रही है। साक्षी, भारी संख्या में, बड़ी संख्या में जो पर्यटक है वो अल्बर्ट हॉल घूमने के लिए पहुंच रहे हैं। और आने वाले दिनों में पर्यटकों की जो संख्या है वो और बढ़ने वाली है क्योंकि न्यू ईयर आने वाला है। तो पर्यटन विभाग ने क्या न्यू ईयर के लिए कुछ विशेष इंतजाम किए हैं? क्योंकि देसी पर्यटकों के साथ साथ विदेशी पर्यटक भी यहाँ पर पहुंचेंगे, तो उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था पर्यटन विभाग ने की है? साक्षी, देखिए इसे नए वर्ष का आगाज ही मान के चल रहा है पर्यटन विभाग, क्योंकि जिस तरीके से अचानक से पर्यटन में बूम आया है, जिस तरीके से अचानक से पर्यटकों की संख्या जो है वो पूरे राजस्थान की मैं बात कर रहा हूँ, जयपुर शहर में देखने को मिली है, जयपुर शहर में जो है वो बड़ी है। तो कहीं ना कहीं पर्यटन विभाग जो है वो इसे पूरी तरीके से नए वर्ष की शुरुआत जो है वो यहाँ पर मान रहा है। और ये मान के चल रहा है कि भाई जो नए वर्ष की शुरुआत है, हालांकि नए वर्ष पर तमाम आयोजन जो है वो यहाँ पर जयपुर के अलग अलग पर्यटन स्थलों की अलग अलग जगहों पर जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे। पर्यटकों का खास तौर पर स्वागत यहाँ पर जो है वो किया जाएगा। उसके अलावा पर्यटकों की माला पहनाकर स्वागत करेंगे और एक अलग फील दिलाने की यहाँ पर जो है वो कोशिश की जाएगी।
पर्यटकों के आने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। मेरे कैमरा सहयोगी जो है वो जैकी से कहूँगा कि पर्यटकों को यहाँ पर दिखाने की कोशिश करें कि पर्यटक जो हैं जो कि राजस्थान के बाहरी राज्यों से भी जो घूमने के लिए आ रहे हैं वो यहाँ पर ये अल्बर्ट हॉल में आकर यहाँ की तस्वीरें लेने की जो है लेते हुए नजर आ रहे हैं और उसके साथ में वीडियो बनाते हुए जो है वो नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ की यादों को ये कैप्चर करके अपने घर वापस जो है वो लेकर जाना चाहते हैं। तो यहाँ की तस्वीरें हम जो है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मैम आपसे बात कर सकते हैं, अल्बर्ट हॉल आप कहाँ से हैं पहले बताइए। वडोदरा से। अच्छा, गुजरात से हैं आप, तो राजस्थान में आए हैं आप घूमने के लिए। हाँ, जयपुर में कहाँ कहाँ घूमे आप? हम नाहरगढ़ फोर्ट और जयगढ़ और आमेर फोर्ट, वहाँ सब क्या अच्छा लगा आपको जयपुर में? सब बहुत अच्छा लगा। किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई? ना, प्रॉब्लम तो नहीं आई किसी तरीके ये आप अल्बर्ट हॉल में पहुंचे हैं, अल्बर्ट हॉल के लिए कुछ कहेंगे? की। यहाँ तो अभी घूमना बाकी है पर व्यू बहुत अच्छा है। नाहरगढ़ का व्यू कैसा लगा? बहुत अच्छा। और आमेर का? वो भी बहुत अच्छा है। पर्यटकों को खासा पसंद यहाँ पर जो जयपुर के जो पर्यटन स्थल है, मॉन्यूमेंट्स हैं, वो यहाँ पर आ रहे हैं। आमेर, हवा महल, नाहरगढ़, जिस तरीके से हम लगातार इन मॉन्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं उनको लोग जो है वो काफ़ी पसंद कर रहे हैं। अभी मैंने एक गुजरात की पर्यटक हैं उनसे बातचीत की, उनका कहना है कि भाई ये सभी पर्यटन स्थल वो घूम चुकी है और उनको काफ़ी पसंद भी जो ये पर्यटन स्थल हैं वो आए। अब यहाँ पर अल्बर्ट हॉल घूमने पहुंचे। हालांकि तमाम पर्यटकों की संख्या बता रही है कि किस तरीके से उत्साह जो है उनके अंदर, जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि गुजरात के पर्यटक यहाँ पर राजस्थान घूमने आए हैं, जैसलमेर है, बाड़मेर है, उसके अलावा तमाम अलग अलग जगहों पर पुष्कर है, उसके अलावा उसके साथ में ही जयपुर के पर्यटन स्थलों पर यहाँ पर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। साक्षी जी, बहुत बहुत शुक्रिया निरंजन इस तमाम जानकारी के लिए। डूंगरपुर के ओबरे में ग्राम पंचायत विराट के जीएसएस सब सेंटर से अनियमित बिजली आपूर्ति के खिलाफ किसानों और ग्रामीणों ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने 32 केवी लाइन को दाहेला से सागवाड़ा से जोड़ने की मांग रखी और प्रशासन को 2 दिन का अल्टीमेटम भी यहां पर दिया है। चेतावनी दी गई कि समय पर समस्या न सुलझी तो रोड जाम करेंगे। किसानों का कहना है कि खेतों में सिंचाई के लिए समय पर बिजली नहीं मिल रही, जिससे फसलें सूखने की कगार पर है। प्रदर्शन में सरपंच इंदिरा कलासुआ, कई पाटीदार और ग्रामीण शामिल हुए। सर्दियों की छुट्टियों के अवसर पर जयपुर के अधिवक्ताओं का एक समूह मां वैष्णो देवी के दर्शन कर लौटा। जयपुर आगमन पर जयपुर बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष राजेश शर्मा ने अधिवक्ताओं का मफलर पहनाकर जोरदार यहां पर स्वागत किया है। इस अधिवक्ता समूह में सीकर, श्रीमाधोपुर, कुचामन एवं जयपुर के अधिवक्ता शामिल रहे। समूह के वरिष्ठ अधिवक्ता गिरिराज शर्मा, दिनेश सिंह शेखावत, हरीश कुमार स्वामी, कमल कुमार वर्मा, संदीप कुमार सैनी, सुभाष शर्मा, विनोद सरोज, पुष्पेंद्र शेखावत, अनिल महर्षि, तेज सिंह शेखावत, मान सिंह सोनी सहित अनेक युवा अधिवक्ता भी उपस्थित रहे। अधिवक्ताओं ने वैष्णो देवी के दर्शन के बाद जम्मू और गुलमर्ग की यात्रा की और आपसी सौहार्द एवं सहयोग को मजबूत करने पर यहां पर जोर दिया है। और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कुछ ही देर में भरतपुर के लिए रवाना होंगे। भरतपुर पहुंचकर लुधाबाई जाएंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। रामदास जी महाराज के देवलोक गमन पर श्रद्धांजलि देंगे। अंतिम यात्रा में शामिल होकर नमन करेंगे। तो रामदास जी महाराज के देवलोक गमन पर श्रद्धांजलि देंगे। उनकी अंतिम यात्रा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शामिल होंगे और उन्हें नमन करेंगे। तो रामदास जी महाराज के देवलोक गमन पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा श्रद्धांजलि देंगे। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भरतपुर के लिए रवाना होंगे। ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार जुड़ चुके हैं। लाल सिंह, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कुछ ही देर में भरतपुर के लिए रवाना होंगे। रामदास जी महाराज के देवलोक गमन पर श्रद्धांजलि देंगे, उन्हें नमन करेंगे। क्या कुछ ज्यादा जानकारी? देखिए साक्षी, बिल्कुल फिलहाल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपने निवास पर वन विभाग की बैठक ले रहे हैं और वन विभाग के इस दौरान खान और वन विभाग के प्रमुख अधिकारी मौजूद हैं। इस बैठक के तुरंत बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भरतपुर के लिए रवाना हो जाएंगे।
भरतपुर में पहुंचकर लुधावई में श्री रामदास जी महाराज के देवलोक गमन पर, क्योंकि आज उनका देवलोक गमन हुआ है, जी उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होकर श्रद्धांजलि देंगे और इसके बाद उनका जयपुर वापसी का कार्यक्रम है। जी बहुत बहुत शुक्रिया लाल सिंह इस तमाम जानकारी के लिए।